नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 25 जनवरी को जयपुर दौरे पर आ रही है। ये दोनों नेता यहां एक साथ रोड शो करेंगे और इस दौरे के दौरान जहां मैक्रो शाही महलों और किलों का भ्रमण करेंगे, जिसमें सबसे पहले वे आमेर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति की एक महल में आयोजित भोज में मेजबानी करेंगे। आइए अब आपको दिखाते हैं कि मोदी का रोड शो कहां तक जाएगा। पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रों का क्या स्केड्यूल रहने वाला है और पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रों जयपुर में कहां-कहां भ्रमण करेंगे। तो 2:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तमाम स्केड्यूल आपको बता रही है। मोदी के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 3:15 पर जयपुर एयरपोर्ट से आमेर महल पहुंचेंगे मोदी। करीब 2 घंटे आमेर महल का भ्रमण करेंगे मोदी और मैक्रो और करीब 5:45 पर जंतर मंतर पहुंचने का कार्यक्रम है। शाम 6:15 पर हवा महल का भ्रमण करेंगे। तो ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारी। शाम 6:45 पर हवा महल से रामबाग पैलेस पहुंचेंगे मोदी। रामबाग पैलेस में राष्ट्रपति मैक्रो को शाही भोज देंगे। 2:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। यानी कि ये अहम खास जानकारी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों होंगे उनके दौरे से जुड़ी आपको बता रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार कहां-कहां एक्सप्लोर करेंगे। जंतर मंतर, गुलाबी नगरी में ये किस तरीके से वहां पर क्या कुछ इमैनुअल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां-कहां जाएंगे, भ्रमण करेंगे। उसमें हवा महल है, गुलाबी नगरी से को एक्सप्लोर करेंगे। और इसके अलावा आपको बता दें तो ये खास जानकारी जो है वो लगातार हम आपको बता रही है। रामबाग पैलेस भी यहाँ पर है इसमें शामिल, यानी कि जो गुलाबी नगरी है उसके पूरे तरीके से भ्रमण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखेंगे। इसके अलावा आमेर का किला भी बताया जा रहा है। तो जंतर मंतर भी इसमें शामिल है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रो भ्रमण करेंगे और इसमें हवा महल यानी कि गुलाबी नगरी को पूरे तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। रामबाग पैलेस ये खास महत्वपूर्ण जगह, आमेर का किला भी इसमें शामिल है और जंतर मंतर। ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कहां-कहां जाएंगे, कहां-कहां एक्सप्लोर करेंगे गुलाबी नगरी में। तो आमेर का किला इसमें शामिल है, जंतर मंतर भी इसमें शामिल है जो मुख्य तौर पर वहां पर जब आर्टिस्ट पहुंचते हैं, जब टूरिस्ट पहुंचते हैं तो खास तौर पर इसे देखना पसंद करते हैं। चलिए अब आपको यह भी बताते हैं कि रोड शो कहां से गुजरेगा। जयपुर में पीएम नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे, यानी कि शुरुआत जो है वो जयपुर से होगी। रोड शो में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। त्रिपोलिया गेट से सांगानेरी गेट तक मोदी का कारवां चलेगा, उनका काफिला चलेगा। करीब 2 किलोमीटर तक मोदी का काफिला चलेगा। और इसके अलावा यानी कि ये महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि जयपुर में कहां-कहां रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होना है। रोड शो में खासतौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। त्रिपोलिया गेट से सांगानेरी गेट तक मोदी का कारवां चलेगा, काफिला चलेगा। यानी कि पूरे तरीके से तैयारियां जो है वो जोर शोर से कर ली गई है। तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी जो है अभी से कर लिए गए हैं। और खास तौर पर चूंकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी उनके साथ आने वाले हैं तो उनके भ्रमण को लेकर भी खास तैयारियां यहां पर की गई है। तो 25 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में होंगे और क्या कुछ खास तैयारियां कर ली गई हैं, इसके लिए हमारे संवाददाता उमंग माथुर ने खास जायजा लिया है। राजधानी जयपुर एक बार फिर एक ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रही है। आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से राजधानी जयपुर में पधार रहे हैं और इस बार वो अकेले नहीं आ रहे हैं।
उनके साथ में आ रहे हैं गणतंत्र दिवस के हमारे मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जयपुर पधार रहे हैं और साथ ही साथ आपको एक और विशेष बात इसमें यह बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों एक द्विपक्षीय वार्ता में ये दोनों लोग हिस्सा लेंगे और ये शायद इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि द्विपक्षीय वार्ता दोनों देशों के बीच में अक्सर राजधानी दिल्ली में हुआ करती है, लेकिन पहली बार राजधानी जयपुर इसका गवाह बनने जा रही है। और न सिर्फ द्विपक्षीय वार्ता दोनों देशों के बीच में होगी, कई समझौते दोनों देशों के बीच में होंगे, बल्कि फ्रांस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में गुलाबी नगरी छोटी काशी जयपुर के परकोटे में भ्रमण भी करेंगे। वो आमेर महल भी जाएंगे, वो हवा महल का नज़ारा भी देखेंगे और एक रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का होगा। हालांकि उस रोड शो का रूट प्लान जो है वो अभी तक हम कह सकते हैं तैयार नहीं हुआ है। भाजपा के सूत्रों से हमने जब बात की तो उन्होंने बताया जैसे ही रोड शो का जो रूट है वो तैयार हो जाएगा, तमाम मीडिया कर्मियों तक उसे पहुंचा दिया जाएगा। और अगर समय की हम बात करें तो मोदी और मैक्रों की जो स्वागत है वो राजधानी जयपुर करेगी, क्योंकि राजस्थान वैसे भी पधारो हमारे देश की संस्कृति पर विश्वास करता है। गुलाबी नगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति 25 जनवरी को दोपहर करीब 2:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। उसके बाद में दोनों का एयरपोर्ट पर स्वागत किया जाएगा। एयरपोर्ट से सीधे दोपहर करीब 3:15 बजे वो आमेर महल जाएंगे। दोपहर 3:15 से शाम 5:15 तक 2 घंटे आमेर महल में भ्रमण करेंगे। आमेर से शाम करीब 5:45 बजे 5:45 पर जंतर मंतर पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। शाम 6:15 बजे हवा महल का विजिट करेंगे और शाम 6:45 पर हवा महल से रामबाग पैलेस पहुंचेंगे। रामबाग पैलेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रात्रि भोज करेंगे और इसी दरमियान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। कई महत्वपूर्ण समझौते दोनों देश के बीच में होने वाले हैं और क्योंकि राजस्थान फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष पधार रहे हैं तो जाहिर सी बात है, उम्मीद राजस्थान वासी लगाए बैठे हैं कि शायद राजस्थान को, गुलाबी नगरी जयपुर को कोई सौगात मिल जाए, क्योंकि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी जयपुर में पधारे हैं कुछ ना कुछ सौगात गुलाबी नगरी को जरूर देकर गए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति का ये जयपुर दौरा क्या कुछ राजस्थान की इस धरती को सौगात देकर जाएगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। 25 जनवरी को पीएम के दौरे को लेकर जयपुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसपीजी की टीम पिंक सिटी पहुंच चुकी है। पीएम और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी ने संभाल ली है। बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जयपुर में रोड शो करेंगे। पच्चीस तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयपुर दौरा है। वहीं दौरे को लेकर के अब प्रशासन एक्शन मोड में यानी कि सख्त हो चुका है। हालांकि एसपीजी लगातार यहां पर कल शाम से ही डेरा डाले हुए हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से जेएलएन मार्ग होते हुए त्रिपोलिया चौराहे पर पहुंचेंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो त्रिपोलिया चौराहे का वो रास्ता भी दिखाए, क्योंकि यहां पर जो है वो बैरिकेडिंग लगनी स्टार्ट हो चुकी है और साथ ही साथ जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करने के लिए जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस मुस्तैद नज़र आ रही है। यहाँ पर एसपीजी ने अपना डेरा डाल चुकी है। एसपीजी लगातार जॉर्ज बिजू साहब के साथ जो है वो लगातार मीटिंग भी कर रही है। साथ ही साथ सबसे खास बात यह रहेगी कि त्रिपोलिया बाजार से लेकर के बड़ी चौपड़ और बड़ी चौपड़ से लेकर के सांगानेरी गेट, ये पूरा पीएम का जो है वो पूरा रूट मैप रहेगा। हालांकि एसपीजी यहाँ पर दौरा कर चुकी है, रूट को लेकर के पूरी तरीके से जो है वो रूट फाइनल हो चुका है। अब सबसे खास बात यह रहेगी कि और क्या सुरक्षा के पैमाने रहेंगे, उन पैमानों को भी जो है वो यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। देखिए सड़क के दोनों तरफ जो है वो बल्लियाँ इस तरीके से पीएम की सुरक्षा को लेकर के इस तरीके से बल्लियाँ लगाई जा रही है। साथ ही साथ जो है वो पुलिस के जवान जो हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर चप्पे चप्पे पर
जो है वो खुद खड़े रह करके इन तमाम बल्लियों को लगवाने का भी काम कर रहे हैं। सड़क के दोनों तरफा की अगर मैं बात करूं तो खास करके सुरक्षा के वो तमाम मापदंड पूरे किए जाएंगे। लगातार यहां पर जो है वो ट्रैफिक पुलिस यहां पर जो है वो ट्रैफिक को कन्वर्जन करते हुए नज़र आ रही है। हालांकि यहाँ पर सफाई और गुलदस्तों को भी लगाया जा रहा है। जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री का जो रूट मैप फाइनल हो चुका है, तो अब रूट में फाइनल होने के बाद जो है वो अब सुरक्षा के वो तमाम पैमाने चेक किए जा रहे हैं। एसपीजी लगातार जो है वो यहाँ पर दौरे कर रही है। अभी 2 घंटे पहले यहाँ पर जो है वो एसपीजी के आला अधिकारी यहाँ पहुँचे थे। चारों तरफ मौका मुआयना किया है उन्होंने, पुलिस के आला अधिकारियों से बातचीत की है। वहीं अगर हम बात करें तो सीपी जोशी भी जो है वो इस रूट मैप को चेक करने के लिए यहाँ पर थोड़ी देर पहले पहुँचे थे। हालांकि भजनलाल शर्मा जो है वो प्रधानमंत्री दौरे को लेकर के पूरे एक्टिव मोड में नज़र आ रहे हैं। हालांकि वो भी कुछ देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। वो तमाम सुरक्षा के मापदंड चेक करेंगे और साथ ही साथ जिस तरीके से जो कार्यकर्ताओं की एंट्री किस तरीके से रहेगी, कार्यकर्ता किस रूट से आएंगे, वो रूट भी जो है वो एसपीजी ने पूरी तरीके से फाइनल कर दिया है। तो ये तो रहा सुरक्षा तैयारियों का जायजा, लेकिन कई लिहाज से फ्रांस के राष्ट्रपति का यह दौरा अहम माना जा रहा है। पक्षीय बातचीत होगी, अहम रक्षा समझौतों पर भी मुहर लग सकती है, यानी कि खास तौर पर दोनों की मुलाकात कई मायनों में अहम। दोनों देशों में मिलिट्री इंडस्ट्रियल को लेकर भी चर्चा हो सकती है। मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग में भारत को मजबूती मिलेगी और इसके अलावा इंडो पैसिफिक मुद्दों पर भी अहम बातचीत की जा सकती है। 50 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ कई मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी। तो क्यों खास है इमैनुअल मैक्रों का भारत दौरा, ये तमाम अहम जानकारी हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया कि 50 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, कई मुद्दों को लेकर समझौते किए जा सकते हैं और इससे दोनों देशों में मजबूती होगी और इसके अलावा भारत फ्रांस के बीच अहम द्विपक्षीय बातचीत की जाएगी। पीएम मोदी 25 जनवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ जयपुर दौरे पर आ रही है। पीएम मोदी का यह दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। पीएम के दौरे को लेकर पिंक सिटी से सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा खुद ग्राउंड पर उतरकर अधिकारियों संग निरीक्षण करने पहुंचे और उन्होंने त्रिपोलिया बाजार, हवा महल, सांगानेरी गेट, रामबाग सहित सभी स्थानों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। देखिए 25 तारीख को नरेंद्र मोदी जो है वो जयपुर दौरा कर रहे हैं, तो उसी दौरे को लेकर के जो है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुँचे हैं हवा महल। हालांकि यहाँ पर जो है वो प्रधानमंत्री लगभग जो है वो 10 से 12 मिनट यहाँ रुकने का इनका प्रोग्राम है। उसी को लेकर के तमाम बड़े आला अधिकारियों से जो है वो चर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर मुख्य शासन सचिव जो हैं वो पंसाब भी यहाँ पर मौजूद हैं, शशि डोगरा यहाँ मौजूद हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो पुलिस आयुक्त से जो है वो लगभग जो है वो यहाँ पर पुलिस आयुक्तालय से जॉर्ज बिजू साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम बड़े आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सीएम भजनलाल शर्मा जो है वो अधिकारियों से बैक टू बैक 1-to-1 जो है वो चर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं कि जिस तरीके से भजनलाल शर्मा जो है वो हवा महल पहुंचे हैं और अधिकारियों से पूरा फीडबैक ले रहे हैं।
चलिए बढ़ेंगे आगे। मेड़ता नगर पालिका अध्यक्ष गौतम टॉक के साथ साधारण सभा की बैठक हुई है। हाथापाई की घटना के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय में बैठक का आयोजन किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी पदाधिकारियों की ओर से कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी ओर पालिका अध्यक्ष को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताते हुए अपने अपने विचार रखे और कांग्रेस को एकजुट रखने की बात भी कही। जयपुर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सिटी पैलेस में संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस से मुलाकात की है। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और भारतीय विदेशी सेवा के अधिकारी रुचिरा कंबोज और संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर शोम्बी शार्प भी मौजूद थे। दिया कुमारी ने बताया कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और बताया चले सामयिक विषयों पर चर्चा के दौरान संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति की प्रशंसा की। उन्होंने भारत की अध्यक्षता में G20 देशों के शिखर सम्मेलन, कोरोना महामारी के दौरान भारत द्वारा दुनिया के कई देशों को मदद पहुंचाने और दुनिया भर में चल रही लड़ाइयों के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा की। वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ग्लोबल साउथ के समग्र विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों से पूरा विश्व प्रभावित है। उदयपुर वाटी के गुढ़ागौड़जी कस्बे के अखियाल वाली पहाड़ी में अवैध ब्लास्टिंग कर खनन करने के विरोध में ग्रामीण 13 दिनों से धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पहाड़ी के निकट बसे परिवारों के मकानों में लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। दिन रात ब्लास्टिंग कर पहाड़ी में खनन किया जा रहा, जिससे आसपास के घरों में दरारें आ गई है, जिसमें एक मंदिर तो ब्लास्टिंग से धराशायी भी हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि पहाड़ी के आसपास वाले खेत में किसान खेती भी नहीं कर पा रहे। वहीं जब जांच अधिकारी मौके पर जाते हैं तो खनन करने वाले माफिया मौके से फरार हो जाते हैं। दिन का नुकसान हुआ। कल एक बकरी ने है जो ये खा लिया और उससे उसकी मौत हो गई। और गाय हैं जो समय से 10-12 आदमी इस लीज में मर गए। 10-12 आदमी तो इस लीज में मर गए। और यहाँ मतलब किसी को कुछ आने नहीं देते। जबरदस्ती गुंडागर्दी चलती है, इनकी चरम पे है। ठेकेदार है जो बाहर के लड़के रखते हैं और यहाँ दादागिरी करते हैं, दादागिरी से चलाते हैं। अभी तक आपने प्रशासन को अवगत कराया, प्रशासन की ओर से क्या जवाब मिल रहा है? एक दिन कलेक्टर साहब की तरफ से एक बार यहाँ प्रशासन आया था, जो खनन विभाग की कोई अधिकारी थे, वो आए। उससे पहले इनको सूचना लगी, 1 घंटे पहले बगैर खनन विभाग के अधिकारी जाते ही ये वापस आ गए। अभी क्या बोल रहे हैं? अभी ये बोल रहे हैं कि कार्रवाई चल रही है। कोई कार्रवाई नहीं चल रही। देख रहे हैं कि आप मशीन यहीं खड़ी है, रात होते ही ये चालू हो जाएंगे। बेधड़क वैसे डंपर भरेंगे, वैसे ब्लास्टिंग करेंगे। उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। बाहर के रखते हैं लड़के, रात को प्रशासन को फोन करते हैं तो कोई उठाता नहीं। परेशानी है, कई बार रिपोर्ट दे दी। कम से कम 10-12 तो आदमी मर गए इस खान में, इन खानों में। और ब्लास्टिंग भयंकर होता है। एक गाय भी मरी हुई हमने खान में मरी हुई बाहर फेंक दी और तहसीलदार को दिखाई। उन्होंने बोला एक्शन होगा, कोई एक्शन नहीं हुआ। आदमी मर जाते हैं, ये अपने गुंडे गांडे रखते हैं, किसी को आने नहीं देते। खेत जो हैं हमारे बिगड़ जोते हुए पड़े हैं। क्यों यहाँ कोई मजदूर लाएं तो पहली बात तो मजदूर मिलता ही नहीं। मिल जाएगा तो 500 रुपये लेने वाला 1000 रुपये में ही नहीं आएगा। खबर दौसा से है, जहां राहुल गांधी की यात्रा को असम रोके जाने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने शहर के गांधी सर्किल पर मौन सत्याग्रह किया है, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष रामजी लाल के साथ कांग्रेस के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए जिलाध्यक्ष रामजी लाल ने कहा कि असम में जिस ढंग से राहुल गांधी के काफिले को मंदिर में जाने से रोका गया, वह असम सरकार की तुच्छ मानसिकता को दर्शाता है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, उसका आसाम में यात्रा पर हमला किया गया और एक बहुत बड़े संत जिनका जन्म स्थान है वहाँ पे मंदिर के अंदर राहुल गांधी जी को आमंत्रित किया गया था। राहुल गांधी जी उसमें जाना चाहते थे, लेकिन आसाम की पुलिस ने, आसाम की सरकार ने उनको जाने नहीं दिया गया और ज़बरदस्ती उनको रोक दिया गया और उन पर हमले किए गए। मैं समझता हूँ इस तरह की प्रवृत्ति ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तो इसी बात को लेकर कांग्रेस पूरे देश में जिला स्तर पर मौन सत्याग्रह कर रही है।
चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्रेट चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ मौन सत्याग्रह किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष भीरूलाल चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार एनडीए सरकार लगातार विपक्ष के नेताओं को टारगेट बनाकर कार्रवाई कर रही है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आज राहुल जी जो यात्रा निकाल रहे हैं उस यात्रा पे बार बार हमले किए जा रहे हैं। उसी की वजह से हमने आज मौन सत्याग्रह का ये रखा है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा जो निर्देशित किया उसी का हमने आज मौन सत्याग्रह रखा है। और जो भाजपा जो सफल यात्रा हो रही है उसके ऊपर जो सफलता की ओर जा रही है, इसी वजह से बार बार किसी न किसी रूप में विघ्न डालने के लिए जगह जगह हमले करवाए जा रहे हैं। आसाम में जो हमले हो रहे हैं तो उसके लिए हम बहुत निंदा करते हैं और आगे में आसाम में जब उनका प्रवेश हुआ तब आप देखिए कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री ने किस तरह से मंदिर में जाने से रोका, किस तरह से उनकी यात्रा के अंदर व्यवधान पैदा करने की कोशिश की और उनके ऊपर हिंसा का कोई अपना कोना उन्होंने नहीं छोड़ा हिंसा करने का। उसके खिलाफ राहुल जी डटे रहे। उनका मेरी यात्रा की हालत में रुकेगी नहीं, यथावत जारी रहेगी, अवरोध जारी रहेगी। कल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय के आह्वान पे, मध्य प्रदेश अध्यक्ष लोकसभा साहब के आह्वान पर पूरे राजस्थान में, पूरे देश के अंदर जो राहुल जी के ऊपर हमला हुआ है और जो राहुल जी की यात्रा में व्यवधान डालने की कोशिश की जा रही है केंद्र की सरकार के द्वारा। एक तरफ आप राम मंदिर का पूरे देश के अंदर हर व्यक्ति खुशी मना रहा है, एक तरफ आप राहुल जी को मंदिर में जाने से रोक रहे हैं और उनकी यात्रा को व्यवधान पैदा कर रहे हैं। इसके खिलाफ आज 2 घंटे का मौन सत्याग्रह। पाली में संभागीय आयुक्त श्रीमती वंदना सिंघवी ने पंचायत समिति कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और साफ सफाई, रंग रोगन, फर्नीचर आदि व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर पंचायत समिति के विकास अधिकारी जसवंत सिंह, पुखराज पटेल, पंचायत समिति की कार्मिक आदि मौजूद रही। आसिंद उपखंड क्षेत्र के बराना पंचायत मुख्यालय से 25 किसानों का दल अंतर्राष्ट्रीय किसान मेला जोबनेर के लिए भूतेश्वर महादेव मंदिर के लिए रवाना हुए। वहीं उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट डायरेक्टर बराना निवासी विष्णु पारिक ने जानकारी देते हुए बताया, 25 किसानों का दल 3 दिवसीय दौरा जोबनेर अंतर्राष्ट्रीय किसान मेले में पहुंचेगी, जहां पर किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही अलग अलग जिलों से किसान मेले में पहुंचेंगे। 3 दिवसीय प्रशिक्षण एवं भ्रमण का कार्यक्रम रहेगा। उधर नाबार्ड जिला विकास प्रबंधक वसुंधरा ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 किसानों का दल जोबनेर अंतर्राष्ट्रीय किसान मेले में शामिल होने पहुंच रहा है, जिसमें मेले में अलग अलग तरीके से खेती करने के बारे में जानकारी मिलेगा और पशुपालन संबंधी भी जानकारी दी जाएगी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान असम में उनके साथ हुई धक्का मुक्की को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। किशनपोल विधानसभा के विधायक अमन कागजी ने भी राहुल गांधी के साथ हुई घटना को निंदनीय बताया। हमारे संवाददाता सुरेंद्र सोनी ने कांग्रेस विधायक अमन कागजी से खास बातचीत की। मणिपुर से लेकर के मुंबई तक राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं असम में राहुल गांधी की यात्रा पर कुछ कथाकथित लोगों के द्वारा जो है वो हमला किया जाता है, वहीं मंदिर में रोका जाता है। तमाम बातों के लिए हमारे साथ इस वक्त विधायक अमीन कागजी साहब जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, ये कैसे तस्वीर देखते हैं आप? देखिए, ये जो भारतीय सरकार है, जो केंद्र में बैठी है माननीय मोदी जी की सरकार, पिछले कई सालों से हम ये महसूस कर रहा है पूरा देश कि यहाँ बोलने की आज़ादी ख़त्म करने की एक कुचेष्टा भारत सरकार और उसके मंत्री और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में निकले, अब न्याय यात्रा उन्होंने शुरू करी है और जिस तरीके से अपार समर्थन उन्हें मिल रहा है नॉर्थ ईस्ट में, युवा, बेरोजगार, मणिपुर की घटनाएं आपको सारा पता है। तो न्याय यात्रा को लेके जब से राहुल गांधी जी निकले हैं, भारतीय जनता पार्टी के होश उड़े हुए। वहाँ के मुख्यमंत्री ने उनको शहर में आने की पाबंदी कर दी, मंदिर में जाने नहीं दे रहे। तो ये चीज़ें देश देख रहा है और ये निश्चित मान के चलिए कि आगामी लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को
मुंह की खानी पड़ेगी। उसके अलाइज छोड़ के चले गए और चले जाएंगे। इंडिया गठबंधन जो बना है वो बहुत मजबूत स्थिति में है, बहुत तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे और जिस बात को लेकर ये बार बार देश के आम जन में एक दुर्भावना फैलाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि देखिए कभी भी कोई भी सरकार हमेशा नहीं रही है, जो आया है उसको जाना पड़ेगा और जाएगा, ये नियति ने डिसाइड कर रखा है। तो ये आखिरी पारी की सांसें चल रही हैं, 2-4 महीने की और बात है, फिर देखते हैं। जयपुर के राजकीय प्राथमिक सांस्कृतिक विद्यालय ज्वालाना डुंगरी में चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। बता दें विद्यालय की दीवार के बराबर ऊपर से सीवरेज लाइन जा रही है, जिसमें से लगभग 4 से 5 महीने से बदबूदार पानी का रिसाव हो रहा। बच्चों के दरिया और फर्नीचर भी भीग जाता है। अब बच्चे बाहर बैठने पर मजबूर है। स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि इसकी शिकायत उन्होंने कई बार महापौर और प्रशासन को दी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया और समस्या जस की तस बनी हुई है। यहाँ 4 अध्यापक कार्यरत हैं, 134 बच्चे एवं बच्चियाँ अध्ययनरत हैं। यहाँ पर गत 2 महीनों से लगातार सीवरेज का पानी जारी है। कई बार पार्षद महोदय, उपायुक्त महोदय, महापौर महोदय को भी निवेदन किया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। राजस्थान में सरकार बदलने के बाद कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई जा रही इंदिरा रसोई का नाम बदलकर अब अन्नपूर्णा रसोई कर दिया गया है। इसे अन्नपूर्णा रसोई में अब खाने की गुणवत्ता में सुधार लाने और सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। यह कहना है बीकानेर नगर निगम के कमिश्नर केसरलाल मीणा का। उन्होंने खास बातचीत में बताया कि बीकानेर जिले में कुल 39 अन्नपूर्णा रसोइयां हैं, जिसमें हम प्रतिबद्ध हैं भोजन की गुणवत्ता एकदम सही रखी जाए। इसके लिए बीकानेर नगर निगम के 10 अधिकारियों की टीम भी बनाई गई है, जो कि समय समय पर अन्नपूर्णा रसोई का औचक निरीक्षण करती है। बीकानेर नगर निगम के कमिश्नर केसरलाल मीणा से खास बातचीत की बीकानेर के नवतेज टीवी के ब्यूरो चीफ के सिंह ने। राजस्थान सरकार में परिवर्तन के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसके बाद जहां इंदिरा रसोई चला करती थी उसका नाम परिवर्तन होकर अन्नपूर्णा रसोई हो गया है। मरुनगरी बीकानेर में भी खूब इंदिरा रसोई जो चल रही थी उसका अब नाम बदल के अन्नपूर्णा रसोई हो गया है। उसका फैलाव भी खूब है। बात करते हैं, हमारे साथ हैं कमिश्नर केसरलाल मीणा, नगर निगम बीकानेर। बीकानेर नगर निगम क्षेत्र में 30 इंदिरा रसोई थी पूर्व में, जिसका नाम श्री अन्नपूर्णा रसोई कर दिया गया है। इसके अलावा जिले में कुल 39 थी, अन्य नगर पालिकाओं में 9 है, उनका नाम भी श्री अन्नपूर्णा रसोई कर दिया गया है। श्री अन्नपूर्णा रसोई में राज्य सरकार ने नए मानदंडों के अनुसार कुछ राशि की वृद्धि की और कुछ मानदंड बदले हैं, उन सब की पालना की जा रही है और गुणवत्ता में लगातार सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। संयुक्त रूप से हमारे अधिकारियों द्वारा निरीक्षण भी करवाया जा रहा है। अभी निरीक्षण बराबर चल रहा है। कितने लोगों की टीम बनाई गई है जो बार बार जाके निरीक्षण कर रही है और कितने कितने दिनों में कर रही है? आज 10 अधिकारियों को निरीक्षण में लगाया गया। सभी 10 अधिकारी सुबह और शाम दोनों शिफ्ट में निरीक्षण करेंगे। तो देखिए, तमाम तरह की बात है कि यहाँ पर बीकानेर में 39 अन्नपूर्णा रसोई है और बराबर निरीक्षण चल रहा है। 10 अधिकारी जो कि पूरे बीकानेर क्षेत्र में घूमकर निरीक्षण कर रहे हैं। के सिंह। गांव पतेना के धनेरी वाला गुफा वाले हनुमान मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां भंडारे में शामिल होकर प्रसादी पाने वाले जनप्रतिनिधियों का गांव पतेना सरदारी की ओर से साफा पहनाकर सम्मानित किया गया, जिसमें शामिल हुए बीजेपी की सांसद रंजीता कोहली ने कहा कि अयोध्या में नवनिर्मित भवन में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के समय पूरा भारत राम भक्ति में हो गया। उन्होंने कहा कि जगह जगह मंदिरों की साफ सफाई के साथ साथ रंग बिरंगी सजावट कर नए मंदिर बनाए गए, उनमें भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्राचीन मठ मंदिर श्री सीताराम जी, श्री कल्याण जी, सवाई मानसिंह हवाई चौड़ा रास्ते में प्राण प्रतिष्ठा दिवस धूमधाम से मनाया गया। रियासतकालीन आम चौक में स्वर्णकार समाज के मंदिर सीताराम से 121 महिलाओं की कलश यात्रा आरंभ होकर गंतव्य मंदिर श्री सीताराम जी पहुंची, जहां महंत भगवती प्रसाद जी के सानिध्य में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा की अगवानी की और आरती के पश्चात श्री राम मंदिर अयोध्या का लाइव प्रसारण देखा।
उधर हरियाणा के फतेहाबाद के भट्टो इलाके के गांव में सेम की समस्या को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। बड़ी संख्या में किसान भट्टो उप तहसील कार्यालय के बाहर धरना स्थल पर पहुंचे और भट्टो में प्रदर्शन किया। इस दौरान भट्टो मंडी में दुकानदारों ने अपनी दुकान की मांगे रखी। बताया चले दुकानें बंद रखी और संगठन की ओर से आज भट्टो बंद का ऐलान भी किया गया था। वहीं किसानों के समर्थन में सरपंच एसोसिएशन भी उतर गई। सरपंच एसोसिएशन की ओर से एसोसिएशन के प्रवक्ता चंद्रमोहन ने ऐलान किया कि कल भट्टो के बीडीपीओ कार्यालय पर तालाबंदी करेंगे। वहीं आंदोलन कर रहे किसान ने 28 जनवरी को महापंचायत बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति का ऐलान किया जाएगा। पंजाब के जिला फिरोजपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बस्ती से एक ही दिन में 3 लड़कियां अचानक गायब हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चियां एक ही परिवार से हैं, जो प्रतिदिन कूड़ा और कबाड़ उठाने के लिए जाती थी और 3 दिन पहले वह अचानक बिना किसी सुराग के गायब हो गई। वहीं परिजनों के बयान पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਦਹਿਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ 3, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ, ਇੱਕ ਦੀ 14 ਸਾਲ, ਇੱਕ ਦੀ 12 ਸਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ, ਕਾਗਜ਼, ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਵੱਢਿਆ ਸਮਾਨ ਚੁਗਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਈਆਂ, ਮਿਤੀ 20 ਨੂੰ। उस तो बाद मम्मियां ने पेरेंट्स ने कहा भी घर नहीं आई। पंजाब के तरनतारन से ट्रांसफार्मर दफ्तर में बताया चले ट्रांसफर दफ्तर में 2 नकाबपोश लुटेरे ने गन पॉइंट पर 7 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। वारदात को अंजाम देने से पहले चोर दुकान के अंदर लगे कैमरे भी तोड़कर साथ ले गए। मौके पर पहुंचे पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जांच में जुट गई है। मैं मतलब 8 बजे आया दुकान पे ते उस तो बाद 9:15 बजे का टाइम होना आ। 2 बंदे आए आ मोटरसाइकिल ते तो बंदा अंदर आके वैपन दिखा के ते गले भन के ते सारे पैसे लै गया। कोई 7 लाख रुपया होना आ। सवेरे लैके आया हाँ मैं ते पता ही नहीं, मतलब 1 मिनट ही लाया, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लाया। गले भन के ते सारा कैश ही, कुछ डॉलर भी है विच ते सारे ही लै गए आ। राजधानी दिल्ली के फोर्ट ऑडिटोरियम में डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी के नए खिताब लैट और स्कैंड हार्ट हेल्प का विमोचन किया गया है। इस दौरान उन्होंने किताब के माध्यम से चौंकाने वाले रिसर्च के बारे में बताया। इस अनूठे नए अध्ययन से एक दिलचस्प बात सामने आई है। शोध में दर्जी का पेशा सेहत के लिहाज से सबसे अच्छा माना गया है। उन्होंने अत्याधुनिक वैज्ञानिक प्रमाण और आयुर्वेदिक ज्ञान पर आधारित एक वासो स्टिमुलेशन थेरेपी यानी कि VST विकसित की है। इसके प्रैक्टिस करने के लिए 12 डिग्री सेल्सियस और 42 डिग्री सेल्सियस तापमान बनाए रखने में सक्षम 2 बाल्टियों की आवश्यकता होती है। बता दें, वियतनाम सरकार के शीर्ष नेतृत्व और अधिकारियों की उपस्थिति में एक भव्य कार्यक्रम के बीच इस बुक का विमोचन किया गया था। देखिए, जो बुक है, बुक का नाम है हेल्प का फुल फॉर्म है हैंडलिंग इमरजेंसी लाइफस्टाइल डिजीज एंड पेन। तो इससे आपका जो डर है, पेन हो जाए, कभी इमरजेंसी हो जाए तो क्या करें, कभी कोई बेहोशी हो जाए, किसी को एंजाइना अटैक हो गया, किसी का ब्लड शुगर एंड ब्लड प्रेशर शूट अप हो गया, किसी को पैल्पिटेशन हो गया, तो क्या करें। तो याद रखिए, आपके पास 2 हार्ट हैं। एक हार्ट जो आप जिसे जानते हैं प्राइमरी हार्ट, और एक हार्ट काफ मसल को बोलते हैं, आपके पैर के पीछे, राइट। तो काफ मसल, जो कि हमारे हाथ के पकड़ में है, जिसको इस्तेमाल करके बहुत सारे मेडिकल इमरजेंसीज को आप ठीक कर सकते हैं। एटा जिले के मारहरा कस्बे में डॉक्टर की लापरवाही से 4 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत से परिजनों ने जमकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया। वहीं डॉक्टर मौके से फरार बताया जा रहा है। आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। इजाफा के चलते सैकड़ों जिंदगियां अस्तमय काल की गाल में समा जाती है। इसी के मद्देनजर सरकार पाबंदियां और जागरूकता आदि विभिन्न प्रकार के प्रयास करती है कि ऐसे हादसों में कमी लाई जाए, जिसमें तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। इसी क्रम में माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थ नगर के छात्रों ने सड़क सुरक्षा को लेकर मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को जागरूक किया। प्राचार्य AK झा की अगुवाई में मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने सड़क सुरक्षा संबंधित बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरकर जनपद के सारे तिराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया।
जैसा कि आप जानते हैं कि देश में सड़कों का निरंतर विकास हो रहा है और उसी अनुरूप उससे बल्कि ज़्यादा ही वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है और देश की जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। तो सड़कों पर जो लोड है वाहनों का और मानव का वो निरंतर बढ़ रहा है। इसी क्रम में दुर्घटनाओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि 8वां जो कारण है मौत का सबसे ज़्यादा होने वाला ये सड़क पर होने वाली दुर्घटनाएं हैं। तो इसको रोकने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि लोग अगर जागरूक होंगे तो दुर्घटनाओं की संख्या घटेगी और इससे जो है नियमों का पालन भी सही से होगा। इसी क्रम में आज हम लोग रैली निकाल रहे हैं, मानव श्रृंखला बना रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। असम में हुई राहुल गांधी के साथ हुई धक्का मुक्की को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त रोष है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी सर्किल पर मौन सत्याग्रह किया। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली, प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी, महेश जोशी, अमन कागजी सहित कई कांग्रेसी नेता शामिल हुए। लोकतंत्र का जो सिद्धांत हैं उनके विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कार्य कर रही हैं। इसीलिए हम विरोध में यहाँ पे बैठे हैं और ज़रूरत पड़ी तो इस धरने को या विरोध को और तीव्र किया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र विरोधी या तानाशाही पूर्ण रवैये के आगे हम झुकने वाले नहीं हैं। जनता की आवाज़ को लगातार उठाते रहेंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई कसर कांग्रेस नहीं छोड़ेगी। सर, आज का कार्यक्रम क्या है, किस तरीके का प्रोग्राम है? आज भारतीय जनता पार्टी ने जो केंद्र सरकार है और असम की जो सरकार है उसने अपनी कमियां ढकने के लिए राहुल गांधी जी की यात्रा को रोकने का जो कुप्रयास किया है, लगातार हमलों जो हो रहे हैं, पुलिस मूक दर्शक बन के बैठी है, असम सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, उल्टा यात्रा में जो है व्यवधान उत्पन्न किए जा रहे हैं। इसके देखिए, जिस तरीके से अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक तरीके से राहुल जी की जो यात्रा है उसमें व्यवधान डाले जा रहे हैं, यात्रा पर अटैक हो रहे हैं, उनको मंदिरों में नहीं जाने दिया जा रहा, और यहाँ तक कि अब जो जानकारी मिली है कि सरकार उनकी यात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रही है और मुख्यमंत्री ट्वीट करके उसकी जानकारी दे रहे हैं। ये इस बात का परिचायक है कि पूर्व राजनीतिक प्रतिशोध के चलते उस भावना से ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। राहुल जी का स्पष्ट संदेश है कि डरो मत। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी और भी खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।